मेरा नाम शमस इनायत है। मैं कहता हूँ पोर्चुगल आ जाओ। ज़बरदस्त मौसम है आज, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। धूप निकली हुई है और काफ़ी मुझे लगता है हफ्ते के बाद ही तकरीबन धूप निकली है, तो मैं कहा चलो आज एक वीडियो बना लें। और बड़ा अच्छा टाइम है, गोल्डन आवर शुरू हुआ है, तो एक वीडियो हो जाए। आज का जो टॉपिक है वो मेरे हिसाब से जो फैमिलीज़ यहाँ पर आएंगी उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सब के लिए। तो वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो सा है उसको क्लिक कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें मेरी नई नई वीडियोस के बारे में, और जो शॉर्ट्स बनाता हूँ उनके बारे में भी अपडेट्स आती रहे आपको। शुरू करते हैं वीडियो को। थोड़ी बैक स्टोरी शुरू करूँगा। कुवैत से आया हूँ, जैसे कि काफ़ी लोगों को पता लग गया है, और कुवैत में ही पला बढ़ा हूँ। मेरी जो बेसिक एजुकेशन थी, जो कह लेंगे किंडरगार्टन से जो शुरू हुई है, और प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन भी मैंने कुवैत से ही की है। और जैसे जैसे फिर जब जाहिर सी बात है एक स्टूडेंट जो लाइफ होती है वो उसमें कुछ इतना पता नहीं आता, वो बस मौज मस्ती में गुजर जाती है। और मेरी भी ऐसे ही गुजरी उस टाइम पे। तो यही था कि बड़ा अच्छा स्कूल है और बड़ा ज़बरदस्त एजुकेशन सिस्टम है और बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ाई में। पढ़ाई में कोई इतने माहिर नहीं थे, लेकिन मज़ा आता था। जाहिर सी बात है, दोस्त बने, काफ़ी मेमोरीज़ बनी। तो जैसे जैसे बड़े होते गए हैं, फिर जैसे ही एक असली दुनिया में आए हैं, जॉब शुरू की, काम शुरू किया, तो आराम आराम से रियलाइजेशन होने लग गई कि जो एजुकेशन सिस्टम मैंने किया है वो और जो यूरोप का एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी हद तक फ़र्क है उसमें। और जो एजुकेशन सिस्टम मैंने किया है वो मुझे अब आके उसमें कुछ अच्छा नहीं लगा, जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। हमें ना स्कूल में नॉर्मल से स्टूडेंट थे, बिलो एवरेज कह लें। और जब स्कूल का जो बेसिक फंक्शन होता है वो बच्चे को डेवलप करते हैं, उसकी स्किल्स डेवलप करते हैं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लाते हैं, दुनिया को कैसे फेस करना है और लोगों के सामने कैसे उठना बैठना है। ये एक मेरे हिसाब से बेसिक जो स्कूल का एक मोटो होता है वो ये होता है। लेकिन वो हमें नहीं कराया गया। हमारे स्कूल के सिस्टम्स में, जो मिडिल ईस्ट की बात करता हूँ मैं, उसके अंदर कुवैत भी आ जाता है, और उसके अंदर दूसरे दुबई और कतर और बहरीन, ये सब भी, सऊदी अरेबिया भी, ये सारे यानी कि शामिल हो जाते हैं। उसमें ये है कि वहाँ पर बस जो लायक बच्चा है, जो स्टडीज़ में अच्छा है, जो स्टूडियस है, उसको उन्होंने थोड़ा ग्रूम कर दिया है। उसको भी इतना नहीं ग्रूम किया जितना कि होना चाहिए, लेकिन उसको उन्होंने ग्रूम किया है कि वो स्टेज पे जाके बातचीत कर सके। जैसे कि काफ़ी लोगों को पता होगा कि जब सुबह की असेंबली वगैरह होती थी तो ऑडिटोरियम्स में जाके कोई न्यूज़ रीडर्स आ जाते थे, या को आज का पूरा दिन या पूरे हफ्ते की प्रेजेंटेशन वगैरह देते थे, तो वो खाली स्टूडियस बच्चे ही गए हैं। मुझे पर्सनली कभी कोई टीचर ने अप्रोच नहीं किया कि तुम जाओ और तुम जाके सारे बच्चों के सामने तुम न्यूज़ पढ़ो और तुम कुछ और प्रेजेंट कर दो वहाँ पे, कुछ ये कर दो, कुछ वो कर दो। तो वो स्टूडियस के लिए था बस। वो यानी कि वो कंफर्म था कि ये बच्चा बिलो एवरेज है, या इन सिंपल वर्ड्स में अपने लिए टर्म यूज़ करता हूँ कि नालायक है, तो इसको पीछे ही रखो, इसको आगे लाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसमें काबिलियत नहीं है, तो इसको छोड़ दो, इसको इग्नोर किया जाए। तो ये चीज़ मुझे बाद में बहुत ज़्यादा नोटिस हुई है। और जब लोग स्कूल से निकल जाते हैं, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मेरी पहली जॉब कॉल सेंटर की थी। मैं जब गया हूँ उधर, तो वहाँ पे एक टास्क मुझे मिला था कि एक पेपर पे कुछ लाइनें लिखी हुई थी, और वो मुझे जो मेरी कलीग्स बैठे हुए थे उनके सामने मुझे वो रीड आउट करना था। और मैं ख़त्म हो गया था, यानी कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था उस चीज़ को मैं उनके सामने कैसे पढ़ लूँ। तो मुझे ये चीज़ कभी नोटिस नहीं हुई।
अब जो मेन बात मैं करने लगा हूँ वो ये है कि यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी मानी जाती हैं और यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में देख रहा हूँ एक नेक्स्ट लेवल है। ये एजुकेशन सिस्टम अगर यहाँ पे देखा जाए, बच्चे को पहली तो पब्लिक स्कूल्स की बात करते हैं। अच्छा, कुवैत में या मिडिल ईस्ट के जितने भी लोग आए हैं यहाँ पर, या मिडिल ईस्ट में जो मेंटालिटी है वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े हैं। डिसिप्लिन है, यूनिफॉर्म है, अपीयरेंस के ऊपर ऑब्जेक्शंस हैं कि हेयर स्टाइल ऐसे होना चाहिए, लड़कियों के ऐसे हेयर स्टाइल्स होनी चाहिए, पोनी टेल्स होनी चाहिए, और लड़कों के बाल इतने लंबे नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर पहली बात तो आ जाते हैं आप पब्लिक स्कूल्स में। ठीक है, पब्लिक स्कूल्स में सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, दूसरा बेनिफिट, आपका कोई यूनिफॉर्म नहीं है, आपके बच्चे जो मर्जी पहन के जाएं, जैसे मर्जी पहन के जाएं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसके ऊपर। तीसरा, अपीयरेंस के ऊपर कोई मसला नहीं है। मैंने बड़े बच्चे देखे हैं जो यहाँ पे पहली या दूसरी में हैं या पांचवी में हैं, तो उनके बाल बड़े बड़े हैं, बच्चों ने पोनी टेल्स वगैरह की हुई हैं, और सारी अपने अपने पेरेंट्स की मर्जी है, जैसे मर्जी वो अपने बच्चे को ग्रो करें या जैसे मर्जी अपने बच्चे को दुनिया के सामने अपीयर करना चाहते हैं, तो वो कोई इशू होना नहीं चाहिए। तो ये एक मुझे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लगी कि अपीयरेंस मैटर नहीं करती है और बच्चा जो मर्जी जिस चीज़ में कंफर्टेबल है वो कर रहा है स्कूल में जाके। दूसरी चीज़ जो मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी है, यहाँ पे किताबों का बोझ हमें उठा के स्कूल जाना और स्कूल से आना नहीं होता है। ये मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। मैं बाकायदा तीसरी क्लास में, मुझे मेरी मेमोरी में आ रहा है कि तीसरी क्लास में मैं बैग पहना था और मैं ऐसे चल रहा होता था। घर से हम लोग पैदल आते थे स्कूल, तो ऐसे ही चलता था मैं, बैग पहना हुआ, किताबों के बोझ से ऐसे आगे उड़े हुए हैं, और ये बहुत बड़ा मसला रहा है। तो आज मैं जब अपने ये बच्चों वगैरह को देखता हूँ यहाँ पे जो स्कूल जाते हैं, तो वो रिलैक्स्ड है क्योंकि किताबें स्कूल में छोड़ के आ रहे हैं। कोई एक दो अगर होमवर्क मिलता भी है, यहाँ पे होमवर्क नहीं मिलता। ठीक है, अगर कोई कभी कभार होमवर्क मिल जाए तो वो सब्जेक्ट, वो होमवर्क की ही बुक उस बच्चे के बैग में होगी और वो बैग घर पे ला रहा है, और वो बैग मतलब हवा में उड़ते उड़ते बच्चे आ रहे होते हैं घर पे। यहाँ पे ये तो सिलसिला चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। उसके अलावा ये है कि जो ब्रेक पीरियड्स या टाइमिंग्स यहाँ पे होती हैं, अब मैं यहाँ पे एक फैमिली को जानता हूँ जिसका बच्चा है 4th स्टैंडर्ड में जाता है, और उससे मैंने पूछा है कि भाई क्या आप सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ते हो। उसने मुझे जवाब दिया है और मैं वो जवाब से यानी कि हैरान हो गया था कि ये कैसे पढ़ा रहे हैं, और ये ऐसे भी होता है कोई एजुकेशन सिस्टम। उसने मुझे कहा है हम पूरे दिन में 1 से 2 पीरियड्स पढ़ते हैं, बस 1 से 2 पीरियड्स। कुछ सब्जेक्ट पढ़ लिया उन्होंने पूरे दिन में, बस मैथ्स पकड़ लिया, 2-3 घंटे उन्होंने मैथ्स का पढ़ा है, और उसके बाद ब्रेक टाइम, और ब्रेक में खेलो, उसके बाद फिर आया कोई आधा पौना घंटा पढ़ा है। और ये 2-3 घंटे जो पढ़ना है वो यानी कि ये नहीं है कि उन्होंने मतलब पढ़ा है, वो आराम सुकून से कोई 10-15 मिनट कुछ ये पढ़ा दिया, फिर थोड़ी सी ब्रेक आ गई, 10-15 मिनट वो पढ़ा दिया, कुछ ये थोड़ी सी ब्रेक आ गई। तो यानी कि कमाल है, बच्चे को बच्चा रहने दे रहे हैं यहाँ पर। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। बच्चे की जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं वो दिमाग पे जोर नहीं डाल रहे। फिजिकल एक्टिविटीज़ पे बड़ा फोकस है, मेंटल एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस है। बच्चों को क्रिएटिव एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा करवाई जा रही हैं, जो मैं देखता हूँ यहाँ पे। हर रोज़ बच्चे घर पे आर्ट एंड क्राफ्ट के कुछ ना कुछ स्केचेस ला रहे हैं, कुछ ड्राइंग्स ला रहे हैं, कुछ कैप्स बना के सर पे पहन रहे हैं। तो बहुत एक किस्म का शौक़ है यहाँ पे, और मिडिल ईस्ट की पढ़ाई से, और पेरेंट्स को यहाँ की एजुकेशन के लिहाज से बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सोचें, रिसर्च करें। एजुकेशन सिस्टम यूरोप में बहुत ज़बरदस्त है, ये नहीं कि खाली पोर्चुगल की बात है, ओवरऑल यूरोप में बहुत ज़बरदस्त है। और मेरा खुद एक वन ऑफ द टॉप मोस्ट रीजन्स कुवैत से मूव होने का था कि मैं अपने बच्चे की एजुकेशन
कुवैत में प्राइवेटाइजेशंस में नहीं करना चाहता। पब्लिक स्कूल में हम लोग दाखला नहीं ले सकते क्योंकि कुवैत है या मिडल ईस्ट है, तो वहाँ पे प्राइवेट की ऑप्शन है। और अगर हमने एजुकेशन वगैरह अच्छी करनी है तो वहाँ पर फिर आ जाते थे ये ब्रिटिश स्कूल्स और अमेरिकन करिकुलम वगैरह, तो ऑब्वियसली वो आउट ऑफ बजट हो जाता है 75% ऑफ द पॉपुलेशन के लिए, तो दैट वाज नॉट एन ऑप्शन। यहाँ पर उसी लेवल की बल्कि उससे बेहतर लेवल की एजुकेशन मिल रही है हमें, हमारे बच्चों को, और फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ज़्यादा नहीं तो एजुकेशन के बारे में आपको ये थोड़ी सी मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है। पेरेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है स्कूल के बारे में और भी कुछ सवाल जवाब आपके दिमाग में आते हैं तो मुझे ज़रूर रब्ता करें। मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का आईडी और इंस्टाग्राम का आईडी हमेशा लिंक में डाल देता हूं, तो आप मुझे यूट्यूब पे वीडियोस पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि बहुत सी फैमिलीज़ को रीच आउट कर सके, और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को टैप कर दें।